मूवी की स्टार्टिंग में हम बिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर की बोट बनाकर देता है। जैसे ही जॉर्जी बाहर जाकर बोट के साथ बारिश में खेलने लगता है तो खेलते खेलते अचानक से उसकी बोट एक नाली में जा गिरती है। जैसे ही वो अपनी बोट को देखने के लिए उस नाली के पास जाता है तो वहाँ अंदर उसे जोकर जैसे दिखने वाला एक इंसान दिखता है। वो उसे अपना नाम पेनीवाइज बताता है। तभी हम पेनीवाइज के हाथ में जॉर्जी की बोट देखते हैं। जैसे ही जॉर्जी अपनी बोट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो पेनीवाइज अचानक से उसका हाथ काट लेता है। उसके बड़े बड़े दांत देखकर लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इस घटना के बाद जॉर्जी अचानक से गायब हो गया और उसका कभी कुछ भी पता नहीं चल पाया। अगले सीन में हम माइक नाम के एक लड़के को तबेले में देखते हैं जहाँ उसे एक बीमार भेड़ को शूट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन डेविड बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे मार नहीं पाता। जिसके बाद उसके फादर उससे गन लेकर खुद उस भेड़ को शूट कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक तबेले में किसी बीमार जानवर का होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बैठानी होगी। एक साल बाद हम स्कूल में बिल और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस ग्रुप में बिली, एडी, स्टैनली और रिची नाम के 4 लड़के थे जिन्हें हेनरी और उसका ग्रुप मिलकर अक्सर बुली किया करता था। तभी हमें बिल का एक और क्लासमेट बेन बेवरली नाम की एक लड़की से बात करता हुआ दिखता है। दरअसल बेन स्कूल में नया था और यहाँ बेवरली के अलावा उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि बिल आज भी अपने छोटे भाई जॉर्जी को नहीं भूला है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता रहता है, इसलिए उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम ये कोशिश करना बंद कर दो क्योंकि हमने जॉर्जी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया था। वहीं माइक जब तबेले में काम कर रहा होता है तो वहाँ उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वहीं उसे एक डोर के अंदर से कई सारे जले हुए हाथ बाहर आते हुए दिखते हैं जिससे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इतने में हेनरी और उसका ग्रुप वहाँ आकर माइक को तंग करने लगते हैं। दूसरी ओर स्टैनली अपने फादर के कहने पर कोई रिलीजियस बुक पढ़ रहा होता है लेकिन वो उसे सही से नहीं पढ़ पा रहा था। तो उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि तुम चुपचाप जाकर इस बुक को लाइब्रेरी में रख दो क्योंकि इसे पढ़ पाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। जब वो बुक लेकर लाइब्रेरी में जाता है तो उसे वहाँ अचानक एक औरत का भूत दिखाई देता है जिससे वो डर के मारे लाइब्रेरी से भाग जाता है। इसके बाद हम बेन को स्कूल लाइब्रेरी में बैठा देखते हैं जो कि शहर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ से पता चलता है कि इस टाउन में हर 27 साल के बाद अजीब सी घटनाएं होती हैं जिसमें कई बच्चों की जान जाती है और ये सिलसिला 1 साल तक बिना रुके चलता रहता है। तभी बेन वहाँ एक उड़ते हुए बलून को नोटिस करता है और जब वो उसका पीछा करना शुरू करता है तो वो बलून अचानक से गायब हो जाता है। तभी उसे वहाँ एक ईस्टर एग दिखता है जिसे फॉलो करते हुए वो एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जा पहुँचता है। वहीं बेन देखता है कि एक बिना सर वाला आदमी उसकी ओर भाग के आ रहा था। इससे पहले कि वो सरकट आदमी उसे पकड़ पाता उससे पहले ही बेन लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही बेन को हेनरी और उसकी गैंग द्वारा पकड़ लिया जाता है जो कि उसे बिना वजह मारने लगते हैं। हेनरी उसके पेट पर एक चाकू की हेल्प से अपना नाम लिखने लगता है कि तभी बेन किसी तरह उसे बचकर पास ही के एक जंगल में भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। बेन को ढूंढते हुए हेनरी का एक साथी पैट्रिक अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और एक टनल में जा पहुंचता है जहां पहले तो उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जैसे ही पैट्रिक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पेनीवाइज दिखता है जो उसकी जान ले लेता है। वहीं बिल और उसके दोस्तों को बेन एक जगह घायल हालत में दिखता है जिसके बाद ये चारों जनरल स्टोर में जाकर उसके लिए दवाई लेने जाते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेन के लिए दवाइयाँ खरीद सकें। तभी उन्हें वहाँ बेवरली दिखती है और वो लोग उसे सारी बात बताते हैं कि किस तरह बेन बाहर घायल हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद बेवरली दवाई खरीदने में उनकी हेल्प करती है और इसके बाद बेन और बेवरली दोनों उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बेवरली को अपने घर में देखते हैं जो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दरअसल उसके फादर हमेशा उसे गलत तरीके से टच किया करते और उसके बालों की तारीफ करते रहते। ये सबसे बेवरली काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, इसलिए वो एक दिन गुस्से के मारे अपने बाल ही काट देती है। अगले दिन हम बिल और उसके पूरे ग्रुप को बेन के घर में देखते हैं जहां बेन ने शहर की हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च करके रखी थी। इसके बाद हम एडी को अकेले अपने घर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो एक बंद पड़े घर के पास पहुंचता है तो उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। अब उसकी दवाई खाने का टाइम हो चुका था और जैसे ही वो दवाई खाने लगता है तो अचानक उसके हाथ से दवाई नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो नीचे से दवाई उठाने लगता है कि तभी वहाँ एक अजीब और क्रीपी सा इंसान आकर उसके पीछे पड़ जाता है। उसे बचने के लिए एडी उस घर के पीछे चला जाता है जहाँ उसे पेनीवाइज दिखता है लेकिन वो डर के मारे किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर बेवरली को घर पे एक कार्ड दिखता है और उसे पढ़ते पढ़ते वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसे वॉश बेसिन के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद वो मेजरिंग टेप लेकर बेसिन के अंदर डालती है और जैसे ही वो उस टेप को बाहर निकालती है तो उसके साथ खून से लथपथ बाल भी बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी बेसिन में से बहुत सारा खून निकलने लगता है और ये सब देखकर बेवरली बहुत ज्यादा डर चुकी थी। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती
है और उसकी आवाज सुनकर जैसे ही उसके फादर अंदर आते हैं तो वो ये सब देखकर एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल ये सब पेनीवाइज ही कर रहा होता है, जो कि बच्चों के सामने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता था जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था। अगले दिन वो इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। उसकी बात सुनकर बाकी के लोग भी अपने साथ हुए इंसिडेंट को बताने लगते हैं। इसके बाद बेन उन्हें बताता है कि मैंने इस केस के बारे में भी रिसर्च की है। दरअसल हर 27 साल के बाद इस शहर में इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं, जिसमें कई सारे बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसका मतलब कि कोई है जो कि हर 27 साल के बाद जागता है और एक साल कई बच्चों को खाकर अपना पेट भर के दोबारा सो जाता है। तभी उन्हें वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचकर देखते हैं कि हेनरी और उसका ग्रुप मिलकर माइक को मार रहे होते हैं और वो उसे परेशान करने के लिए जबरदस्ती उसे कच्चा मांस खिला रहे थे। बिल और उसके सभी दोस्त मिलकर उन पे पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे हेनरी को चोट लग जाती है और वो लोग यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बिल के गैराज में एक मीटिंग रखते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि शहर के सभी सीवर उसी खाली पड़े हुए घर में जाकर मिलते हैं जहाँ एडी ने पेनीवाइज को देखा था। ये देखकर उन्हें लगता है कि इस घर में जाने से इन्हें पता चल जाएगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। अभी ये लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पेनीवाइज आकर उन पे हमला कर देता है। उसे देखकर वो सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और इन्हें लग रहा था कि आज पेनीवाइज इन सभी को मार डालेगा। तभी बेन गैराज का डोर ओपन कर देता है और अचानक लाइट आ जाने की वजह से पेनीवाइज गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इन सभी घटनाओं के पीछे पेनीवाइज का ही हाथ है और अगर वो पेनीवाइज को रोकना चाहते हैं तो उन्हें इस घर में जाकर पता लगाना होगा कि आखिर पेनीवाइज चाहता क्या है। अगले सीन में ये सभी बच्चे उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पेनीवाइज इन सभी को एक एक करके डराने लगता है और वो सभी धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। काफी देर तक इल्यूजन की मदद से डराने के बाद पेनीवाइज खुद वहां आकर बिल और रिची को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी बेवरली सही टाइम पर आकर एक रॉड उसके सर पे दे मारती है, जिससे पेनीवाइज घायल हो जाता है। अब पेनीवाइज उन सभी को एक साथ देखकर उन्हें बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। इससे लोग समझ जाते हैं कि पेनीवाइज ग्रुप में लोगों पर अटैक नहीं कर पाता। बिल उसका पीछा करते हुए नीचे कुएं तक जा पहुंचता है, लेकिन अकेले उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हो पाती और वो अपने दोस्तों को लेकर घर के बाहर आ जाता है। बिल कहता है कि अगली बार जब हम इस घर में आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और तब पेनीवाइज हमसे नहीं बच पाएगा। लेकिन बेवरली को छोड़कर यहाँ कोई दोबारा नहीं आना चाहता था, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो सभी लोग मिलकर भी पेनीवाइज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं, जिसके फादर उसे डांट रहे होते हैं। हेनरी बहुत ज्यादा शरारती और बदतमीज लड़का था और उसका ये एटीट्यूड उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं होता। वहीं एक दिन हेनरी को एक बलून दिखता है और उसका पीछा करते करते वो एक लेटर बॉक्स के पास पहुंच जाता है, जिसे ओपन करने पर उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक नाइफ था। घर जाकर उसे टीवी में से पेनीवाइज की आवाज आने लगती है, जो उसे उसके फादर को मारने के लिए कह रहा था। जिसके बाद वो अचानक सोए हुए अपने फादर को नाइफ की हेल्प से मार डालता है। दरअसल हेनरी पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुका था। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। अगले सीन में बेवरली के फादर अचानक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने फादर से बचने के लिए वो किसी तरह खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। थोड़े टाइम के बाद उसके फादर वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं कि तभी अचानक बेवरली एक भारी चीज उनके सर पे दे मारती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे ही बेवरली वहां से जाने लगती है तो पेनीवाइज वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जब बिल बेवरली से मिलने उसके घर पर आता है तो वहां उसे पता चलता है कि बेवरली पेनीवाइज के कब्जे में है। जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को लेकर पूरी तैयारी के साथ बेवरली को ढूंढने उसी घर में जाता है। वहीं हम बेवरली को देखते हैं जो उस कुएं में बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही उस पे खून गिरने लगता है तो उसे अचानक से होश आ जाता है और वो देखती है कि पेनीवाइज ने कई सारे बच्चों की डेड बॉडीज को लटका के रखा हुआ था। तभी पेनीवाइज आकर उसे डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेवरली उसे नहीं डरती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि डर ही पेनीवाइज की सबसे बड़ी ताकत है। जब बेवरली उसे नहीं डर रही होती तो अपने असली रूप में आकर बेवरली को अपने वश में कर लेता है। इसके बाद बिल और उसके सभी दोस्त रस्सी की हेल्प से एक एक करके कुएं से नीचे उतरने लगते हैं। लास्ट में जब माइक नीचे उतरने की कोशिश करता है कि तभी हेनरी, जो कि अब पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुका था, वो वहां आकर माइक को मारने लगता है, लेकिन किसी तरह माइक उसे धक्का देकर उस कुएं से नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये सभी लोग उस कुएं के नीचे आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद स्टैनली अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और मौका देखकर पेनीवाइज अचानक से उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी वो उसके बाकी को दोस्तों को एक साथ देकर उसे छोड़ देता है। दरअसल पेनीवाइज कभी भी ग्रुप में अटैक नहीं करता, इसलिए वो हमेशा इल्यूजन क्रिएट करके बच्चों को अपने साथियों से अलग कर देता था ताकि वो उन्हें मार सके। इसके बाद इन्हें बेवरली हवा में लटकी हुई दिखती है, जिसके बाद ये लोग बेवरली को नीचे लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती। तभी बेन उसे हक करता है और रोते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। दरअसल बेन उसे लाइक करता था और ये सुनकर
देखकर बेवरली अचानक से होश में आ जाती है। इसके बाद बिल को अपना छोटा भाई जॉर्जी दिखता है और वो उससे कहता है कि बिल मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो पेनीवाइज मुझे मार डालेगा। दरअसल ये पेनीवाइज की ही चाल थी ताकि वो बिल को कमजोर कर सके। बिल उससे कहता है कि मुझे पता है कि मेरा भाई मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो। और इतना कहते ही वो माइक की गन से उसे शूट कर देता है। तभी अचानक जॉर्जी पेनीवाइज का रूप लेकर उन सभी पर अटैक कर देता है। लेकिन अब ये लोग जानते थे कि अगर एक साथ बिना डरे पेनीवाइज का मुकाबला किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। पेनीवाइज इल्यूजन क्रिएट करके इन्हें फिर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बिना डरे उसका सामना कर रहे थे। तभी मौका देखकर बैन एक रॉड उठाकर उसके आर पार कर देता है, जिससे पेनीवाइज घायल हो जाता है। उन सबको एक साथ और बेखौफ देखकर पेनीवाइज समझ चुका था कि वो इनसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो हार मानकर अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। इस घटना के कई दिनों बाद सभी फ्रेंड्स दोबारा मिलते हैं और कसम खाते हैं कि 27 साल बाद भी अगर पेनीवाइज वापस आता है तो हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे फिर हराएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।